नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जशपुर जिले के माइली नेचर कैंप से लगे मधेश्वर माइली नेचर कैंप से लगे हुए मधेश्वर पहाड़ी पर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा की शुरुआत की है। महिलाएं भगवा और पीले रंग के वस्त्र धारण कर नदी से जल भरकर के नगर में भ्रमण करती हुई मधेश्वरी पहाड़ पहुंची, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो है विधिवत पूजा अर्चना कर शिव महापुराण कथा का वचन करना शुरू किया। सभी श्रद्धालुओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इस शिव महापुराण कथा की स्थापना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं को संरक्षण भी ली। शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई है जशपुर में, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जो है शिव महापुराण करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर शहर का भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर विष्णुदेव साय की पत्नी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और महिलाओं को संरक्षण भी किया। हम तो जल नहीं उठा रहे, 6:30 बजे लोग आ गए थे। अच्छा, आप लोग कमेटी वाले हैं? हाँ, लोग आ गए थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं? श्री शिवाय नमस्ते। पहला प्रोग्राम इतना बड़ा कैसा हो जा महसूस रहा हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत उमंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे दूसरा पूरा खुश हो गया दूसरा, और मन भी बहुत खुश है। सबसे बड़ी तो हम लोग का मौसम भी बहुत साथ दे रहा है। आज का आपका उत्साह देख के लग रहा है कि प्रोग्राम बहुत ही भव्य कथा बना दी है, इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा ही खुशी हो रही है कि चलो धूप में हम लोग नहीं जलना पड़ा, आराम से सब हंसते खेलते जयकारा करते हुए आ गए। सही हो गया। उधर अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में मोबाइल और गांजा मिलने के बाद औचक निरीक्षण के लिए कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमला केंद्रीय जेल पहुंचे। आपको बता दें कि जेल के बैरक में कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू और दीपक नेपाली बंद थे। मोबाइल और गांजा मिलने के बाद से ही जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा में भी बड़ा सवाल खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले 4 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण में पहुंचे एसपी ने कहा कि रूटीन जांच है, मामले में जांच की जा रही है। वहीं जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल प्रबंधन की सतर्कता से मोबाइल जब्त किया गया है और दोषी पाए जाने पर 4 लोगों पर कार्यवाही की गई है। पुलिस की टीम यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई थी जिला जेल अंबिकापुर में, जिसमें ये देखा गया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं है और साथ ही साथ जो बंदी है यहाँ पे उनको किस तरह से रखा जा रहा है, इस विषय में निरीक्षण के लिए ये टीम आई थी आज। उसकी जांच चल रही है अभी कि वो अव्यवस्था क्यों हुई थी, उस विषय में विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाई जाए। जो आपने प्रश्न पूछा कि नाम चल रही है किसी का, तो ये नाम कहाँ से चल रही है मैं ये नहीं समझ पाया हूँ, है ना, क्योंकि जांच यहाँ के स्तर पर की जा रही है। तो जिस पे जो प्रथम दृष्टया पहले जो जिनकी वहां पे ड्यूटी थी और लगातार उस समय पे वहां पे ड्यूटीरत थे, उनको निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त उस जगह पे और किसी की जो संलिप्तता है उसको चेक किया जा रहा है और उनपे भी कार्रवाई की जाएगी और 3 नहीं 4 लोगों को निलंबित किया गया। देखिए, केवल चूक आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये टारगेटेड कार्रवाई भी है। ठीक है, यदि किसी के पास कोई प्रतिबंधित सामान आ जाता है तो उनको उपयोग को रोकना भी हमारा काम है।
तो इसलिए ये टारगेटेड कार्रवाई एक पॉजिटिव एक्शन है, ना कि एक नेगेटिव एक्शन। अब ये दो अलग अलग ये घटना है, इसको आप दो अलग अलग तरीके से देखें। तो नहीं, लापरवाही है, लेकिन उनके पास पहुंच गया तो उसको निकालना भी तो हमारा काम है ना। तो जो लापरवाही है उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो, मैं इसीलिए बोला आपको, ये दो अलग अलग घटना माननी होगी इसको। एक उनके पास सामान गया और यदि वो रखा है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। चलिए अब आपको सीधे रायपुर ले चलते हैं, जहां पर पदक विजेताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मंच पर मौजूद हैं सचिव महोदय हिमशिखर गुप्ता जी, संचालक तनुजा सलाम जी मंच पर। आप सभी का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अब स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से हम निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वे पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन श्री विक्रम सिसोदिया जी मौजूद हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सचिव महोदय श्री हिमशिखर गुप्ता जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक महोदया तनुजा सलाम जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक महोदया से पुनः निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं, आप उनका पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। श्री विक्रम सिसोदिया जी के स्वागत के लिए हम पुनः आग्रह करते हैं। संचालक महोदया से हम निवेदन करते हैं, रवि भगत जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, आप उनका पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो के सभी अतिथियों का स्वागत। समय सीमा को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि 37वें और 38वें दो राष्ट्रीय खेल में महोदय जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं, अलग अलग विधाओं में इन्होंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया और कांस्य पदक, सिल्वर और गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और आज लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं, जिन्हें आज हम यहां पर सम्मानित करना चाहते हैं आपके कर कमलों से। हमें बहुत खुशी है कि इन खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और समय को अतिरिक्त न लेते हुए पूरे सम्मान के साथ हम सभी खिलाड़ियों को लगातार इंतजार रहा अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और वे यहां पर पधार चुके हैं। हम सब उनके आशीर्वचन का इंतजार कर रहे हैं। पहले उनका आशीर्वचन हम सुनेंगे और उसके बाद 37वें और 38वें राष्ट्रीय खेल के खिलाड़ियों को सम्मानित यहां पर किया जाएगा। समय सीमा को देखते हुए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नेशनल गेम्स के अवार्ड विजेताओं के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी, हमारे खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रवि भगत जी और खेल विभाग के सभी हमारे
अधिकारीगण और हमारे सभी विजेता बंधुगण और मीडिया के मित्रगण, आज के इस सम्मान समारोह में आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम लोगों को यहां पर आने में देरी हुई है, इसका मुझे खेद है। और आप सबको मालूम है कि 24 फरवरी से जो विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था, उसका आज समापन था और हाउस में बिजनेस बड़ा टाइट था। अभी सीधे वहां से चल के यहां पर आए हैं और हम अभी अपना वो हाउस भी नहीं जाके सीधे आप लोगों की तरफ आए हैं, काहे कि काफी देरी से आप सब लोग यहां पर इंतजार में हैं। और चूंकि हमको आखिरी में बोलना था, लेकिन हमारा एक बैठक अभी 9 बजे से है और 9 बज चुका है, इसलिए मैं उसको उल्टा करते हुए सबसे पहले आप लोगों से मुखातिब होकर आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। बाकी हमारे खेल मंत्री और हमारे विभाग के अधिकारी सभी यहां पर रहेंगे। और आज हम सब लोग गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में जो विजेता हमारे खिलाड़ी बंधुगण हैं, उनको सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये शायद ये पुरस्कार पिछली सरकार के समय का है, पिछली सरकार के समय का पुरस्कार को आज हम लोग यहां पर दे रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में जो खेल अलंकरण समारोह होता था वो भी सब बंद था, लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह का भी आयोजन करके फिर इसका शुभारंभ किए हैं। और ऐसे जो कई खेलों में विजेता थे उनको भी पुरस्कृत किए हैं। और आज उसी तारतम्य में गोवा और उत्तराखंड के नेशनल गेम्स में जो आप लोग विजयी हुए हैं, उनको आज यहां पर हम लोग सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है। और आप सब लोगों ने दोनों नेशनल गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, इसलिए खिलाड़ी भाई और बहनों का जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। आज हम लोग गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए और उत्तराखंड में नेशनल गेम जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख रुपए की राशि देकर उनका सम्मान करेंगे। इस तरह से आज कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपए की सम्मान राशि हमारे प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के खाते में अंतरित करने का ये अवसर है। आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय खेलों में फतह हासिल किया है। अब आगे दुनिया भर में आप सब लोग भारत का नाम रोशन करें, ऐसे आप सब लोगों से अपेक्षा है। और लगातार हम लोग प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे मंत्री जी के और विभाग के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले समय हमारे छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है और स्वर्ण पदक जीतता है तो शासन के तरफ से प्रोत्साहन के स्वरूप 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किए हैं। और उसी तरह से रजत पदक लाता है तो 2 करोड़ और कांस्य पदक लाता है तो 1 करोड़ की प्रोत्साहन की राशि सरकार के तरफ से दिया जाएगा। ये सरकार घोषणा कर चुकी है और पूरे
प्रदेश में खेल संसाधनों का विकास भी हम सब लोग कर रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हम लोग खेल के प्रतिभाओं को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के मैं फिर से एक बार हमारे दोनों गेम्स में जो आज जीते हैं, जिनको हम लोग पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे चलकर वो प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। चूंकि मुझे एक बैठक में जाना है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए विदा चाहूंगा। और इस आयोजन के लिए मैं हमारे खेल विभाग के मंत्री और उनके पूरे विभाग को बधाई देते हुए और इस अवसर पर मुझे बुलाए, मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और बहुत ही शीघ्रता से हम अब उन विजेता खिलाड़ियों के नाम लेते जा रहे हैं जिन्हें यहां पर सम्मानित किया जाएगा। 38वें नेशनल गेम्स के विनर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, बीच हैंडबॉल वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों को हम नाम ले रहे हैं। सुनिधि मिश्रा, प्रिया तिवारी, प्रिया प्रीति साहू, कंचन महानंद। आप सबसे आग्रह है कि आप शीघ्रता से सामने आए। आप जब आगे आ रहे हो तो प्लीज मीडिया के कैमरे का जरूर ध्यान रखें। और सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से आज सम्मानित किया जाएगा इन खिलाड़ियों को। कांस्य पदक विजेता ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय गेम्स उत्तराखंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बीच हैंडबॉल के ये खिलाड़ी, इन्हें पदक डेमो चेक, पदक और सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। सभी खिलाड़ी एक साथ आ जाएं। इसके बाद कांस्य पदक के बैडमिंटन टीम के खिलाड़ियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। रौनक चौहान, यश जोगी, जसमीत सिंह गुंबर, वेंकट गौरव प्रसाद, सुजय तंबोली, हर्षल भुयार। आप सभी शीघ्रता से आ जाएं मंच की ओर। हर्षल भुयार, जयदित्य प्रताप सिंह, आयुष मखीजा और सिद्धार्थ प्रताप सिंह, आप सभी कांस्य पदक विजेता हैं। बैडमिंटन के मेंस टीम इवेंट के ये विजेता खिलाड़ी मंच पर। तो आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां पर पदक विजेताओं का सम्मान समारोह और उसमें जो है शामिल हुए विष्णुदेव साय, जहां पर समारोह में सीएम साय शामिल होकर जो है खेल मंत्री टंकराम वर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। और साफ तौर पर उन्होंने जो है इस खेल विभाग की तरफ से इस आयोजन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। और साथ ही साथ वहां मौजूद विजेताओं को सम्मानित किया, उनके अपने करकमलों के द्वारा जो है उनको पुरस्कृत किया गया है और उनको सम्मानीय और प्रोत्साहन राशि का चेक वितरित भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस तरीके से खेल प्रोत्साहन राशि का ऐलान सरकार की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर जो है हम लगातार जो है प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को देते रहते हैं। और इस कड़ी में सीधे ले चलते रायपुर, जहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जहां संस्कृति और समृद्धि का संगम होता है, जहां धरोहर और नवाचार एक साथ पथिक होते हैं,
यह वह भूमि है जहां नेतृत्व केवल एक पद ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आदरणीय गणमान्य अतिथिगण एवं सभी सम्माननीय उपस्थित गण, आप सभी का इस गरिमामयी अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यहां पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम फॉर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के उद्घाटन समारोह के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश की नेतृत्व व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सभी इस विशिष्ट आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, जहां विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के भविष्य को आकार देने हेतु सार्थक विचार विमर्श होंगे। इस शुभ अवसर पर की शुरुआत करने के लिए हम अपने सम्माननीय गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर दीप प्रज्वलन करें, जो ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। मान सम्मान भारतीय परंपरा की आत्मा है और अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति की पहचान। इस गरिमामयी अवसर पर हम अपने विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करने के लिए फेलिसिटेशन सेरेमनी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर राम कुमार काकानी, निदेशक भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सम्मानित करें। श्री विष्णुदेव साय जी, जो अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, एक जनप्रिय नेता जिन्होंने समावेशी विकास और सुशासन की नई परिभाषा गढ़ी है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं आईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को सम्मानित करें। डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनका योगदान छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में अद्वितीय रहा है, एक अनुभवी नेता जिन्होंने प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को सम्मानित करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी, जो सदन में संतुलित संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपने उत्कृष्ट अनुभव और नेतृत्व क्षमता से छत्तीसगढ़ की राजनीति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं।
अब मैं आमंत्रित करता हूं IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी जी को, जो हमें स्वागत संबोधन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, विपक्ष के प्रतिष्ठित नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण और आदरणीय सहयोगीगण, आप सभी का भारतीय प्रबंध संस्था रायपुर में सार्वजनिक नेतृत्व कार्यक्रम पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि हम इस प्रतिष्ठित सभा की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें वे सभी नेता उपस्थित हैं जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। IIM रायपुर ने हमेशा प्रबंध शिक्षा, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। देश के प्रमुख संस्थानों में तो इस कार्यक्रम में CM साय शामिल हुए, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलन कर जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।